हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। और एक बड़ी अपडेट है और ये अपडेट बीपीएससी ने जारी किया है। अपडेट ये है कि 7th फेज बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जो नई नियमावली बनी थी, अब यहाँ पर उसका एक ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। आपको ऑफिशियल सिलेबस के पैटर्न के बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था, और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट दिया गया था कि कैसे और क्या किस पैटर्न पर सिलेबस होगा आपका, सेम उसी पैटर्न को यहाँ पर ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी छात्र बहुत सारे जगह कमेंट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन सिलेबस का दे दिया गया है और वैकेंसी के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। तो देखिए, 1 से 2 दिन के अंदर में आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा आपके नई भर्ती को लेकर, यहाँ पे नए अपडेट को लेकर। तो फिलहाल आपको मैं इस सिलेबस से अवगत कराता हूँ और क्या सिलेबस रहने वाला है कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए और कक्षा 10 से 12 के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। उसके पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया है, इस प्रेस नोट को भी पहले देख लीजिए। और प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी पर्पल अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रेस नोट जारी किया गया है और ये अब बीपीएससी के माध्यम से अपडेट किया गया है दोस्तों। मैं आपको ये सारे डिटेल दिखला देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, जो कि एक नई नियमावली के तहत आपको इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल 2023 में, और जहां पर स्थानांतरण, नियुक्ति, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्तों के बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं। और प्राथमिकी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, 3 तरह के यहाँ पे स्कूलिंग है, जहाँ पे 1 से 5 तक कक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय, 6 से 8 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि यहाँ पर 9 से लेकर करीब 12 तक के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा यहाँ पे करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग ने पदीकृत किया है। यानी कि अब जो है बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेने की, ये तो आपको चीज़ें क्लियर है ही पहले। इस आलोक में आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस, परीक्षा की संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर आदि का विवरण दिया गया है आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है और शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन भी किया जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बोला कि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द यहाँ पे आउट कर दिया जाएगा और उसका इंतज़ार कर रहे छात्र। लेकिन सिलेबस को समझते हैं, क्या सिलेबस का पैटर्न है इस साल का और इस बार का, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, सिलेबस भी यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखला देता हूँ इसको डाउनलोड करके, और इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए ताकि चीज़ें जो है मोटा मोटी आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जो है आप इन सभी चीज़ों को, सिलेबस को, कौन से पेपर, कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, उसका एक अलग वीडियो भी आपको बना के दिया जाएगा। तो देखिए, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया है, अंग्रेजी और हिंदी। जो भी छात्र को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो यहाँ पे हिंदी भी देख लेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सिलेबस देखिए, यहाँ पे मैं समझाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बिहार राज्य यहाँ पर विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर, सेवा शर्तों को लेकर नियमावली 2023 तैयार कर गई है, जिसके आधार पर यहाँ पे प्राथमिकी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पद हेतु यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। और ये लिखित परीक्षा जो होगी आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र, विषय और प्रश्नों की संख्या सब कुछ उसके अपडेट दिए गए हैं। यहाँ पे कुल कितने अंकों का परीक्षा होगा इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो समझते हैं यहाँ पे। और ये जो पहला नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन है प्राथमिकी स्कूल के लिए, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो भी अध्यापक बनेंगे उनके लिए। अब ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे आपका जो है पेपर जो है आपका सब्जेक्ट होगा, एक होगा भाषा का। अब यहाँ पे भाषा में 2 पार्ट किया गया है, 100 अंकों का ये परीक्षा होगा। भाग 1 जो होगा 25 मार्क्स का होगा और भाग 2 जो होगा ये 75 मार्क्स का होगा। 2 घंटे की पेपर होगी आपका ये, और कुल अंक यहाँ पे 100 अंक होगा, ये ध्यान रखिएगा। कुल अंक, यहाँ प्रश्नों की संख्या भी 100 है, अंक भी यहाँ पे 100 मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। ये बातें क्लियर है। अब जो भाग 1 में है वो 25 मार्क्स का है, ठीक है, और जो भाग 2 में है वो 75 मार्क्स का है। तो भाग 1 क्या है, तो ये जो 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जो हो भाषा से संबंधित है, और जहाँ पर अंग्रेजी सब्जेक्ट को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज
अनिवार्य है। देखिए अंग्रेजी भाषा जो है सभी के लिए अनिवार्य होगा, ये भाग 1 में जो कि 25 नंबर का ये पूछा जाएगा। भाग 2 जो होगा वो 75 नंबर का होगा, और ये भाग 2 जो होगा ये ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा होगा इसमें, या तो उर्दू भाषा आप सेलेक्ट करेंगे या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना है आपका फॉर्म भरते समय। इस पत्र का अर्हतांक जो है कम से कम 30% यानी कि क्वालिफाई नेचर का है, ये यहाँ पे 30% लाना अनिवार्य है। तो ये आपका भाषा के तहत हो गया, इसको 2 भाग में बांटा गया। लेकिन यहाँ पर एक पेपर और होगा आपका जो कि आपको सामान्य अध्ययन का होगा, SST, यानी कि जो भी सोशल साइंस का आपका पेपर होता है वो 150 मार्क्स का लिया जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन, और ये 150 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये भी आपका जो है प्राथमिकी विद्यालय यानी कि 1 से 5 तक के लिए होगा, यानी कि 1 और ये 2 तरह की आपकी चीज़ें हैं। भाषा को 2 भाग में बांट दिया गया है, 25 और 75 नंबर में, और अनिवार्य कर दिया गया है अंग्रेजी को, यानी कि आप 25 नंबर का क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा ये पास करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी पास करना ज़रूरी है, ये क्वालिफाई नेचर का है। तो ये भाग 1 में है, वहाँ पे 25 और 75 क्वेश्चन रहेंगे। अब जो आपका सेकेंड पेपर है यहाँ पे वो है सामान्य अध्ययन का, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपका क्या होगा, तो मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग रहेगा, सामान्य जागरूकता होगी यानी कि करंट अफेयर होगा, और साइंस का पेपर होगा, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर होंगे जिसमें कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी रखा गया है, भूगोल भी रखा गया है, पर्यावरण शामिल किया गया है। ये 4 पेपर हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। यानी कि सामाजिक विज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में आपका जैसे कि हिस्ट्री से संबंधित हो गया प्रश्नोत्तर, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि पॉलिटिक्स से संबंधित हो गया, और आपका भूगोल से प्रश्न होगा, ज्योग्राफी से, और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये इसका सिलेबस है। सामान्य अध्ययन के पत्र में प्रश्न प्राथमिकी विद्यालय के आधार पे यानी कि सिलेबस इसका तैयार किया जाएगा, यानी कि 1 से कक्षा 5 तक में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसके आधार पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ रहेगा यहाँ पेपर, तो इसी के आधार पे कक्षा 1 से 5 में जो भी सिलेबस रहेगा उसी के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उसी के आधार पे होगा। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएट हैं तो उन्हीं के आधार पे, न्यूनतम आधार पे उनका सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न रहेगा यहाँ पे, लेकिन कक्षा 1 से 5 के सिलेबस को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब आते हैं दूसरा जो कि सेक्शन है हमारा यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में क्या है, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे विषय दिया गया है, विषय और सामान्य अध्ययन, यानी कि एक तो सब्जेक्ट का पेपर होगा, वहाँ पे लैंग्वेज रखा गया था, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चूज़ करना है किस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे पेपर देंगे। दूसरा आपका GS पेपर होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन, यानी कि जनरल स्टडी, यानी कि सोशल साइंस वगैरह जिसमें साइंस वगैरह भी इंक्लूड होगा, मैथ वगैरह भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए आगे इसका सिलेबस क्या है। अब यहाँ पे 2 भाग में बांट दिया गया, पहला भाग 100 नंबर का रहेगा और दूसरा भाग आपका 50 नंबर का। तो पहला भाग आपका विषय है, तो आपके विषय से संबंधित 100 प्रश्न होंगे, और सामान्य अध्ययन यानी कि GS से संबंधित, तो GS से संबंधित आपके मात्र 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 150 मार्क्स होंगे तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन विषय से होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन होंगे सोशल साइंस यानी कि GS के पेपर से, यानी कि 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा। ध्यान में सुन लीजिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो है यहाँ पे 2 पेपर होंगे, भाग 1 भाग 2, है ना। तो भाग 1 जो है 100 नंबर का है, तो उसके बारे में एक विषय पत्र है आपका, ये जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। अब इनमें किसी एक पत्र का चुनाव करना है आपको, है ना। जैसे कि आपका हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है। अब यहाँ तक जो जितने पेपर आपको दिखे एज ए लैंग्वेज ये सारे पेपर हैं, ठीक है। लेकिन एज ए सब्जेक्ट भी बहुत सारे लोग अपना यहाँ पे किए रहते हैं ग्रेजुएशन वगैरह, तो यहाँ से आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। विज्ञान है और गणित है और सामाजिक विज्ञान है, ये कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों के लिए है। ठीक, कक्षा 1 से 5 है, ये 6 से 8 के लिए है, 6 से 8 के लिए। अब इसमें आपको कोई एक पेपर को सेलेक्ट करना है, एक विषय पत्र है, उम्मीदवार को इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना है। ठीक है, जो भी पेपर है आपका उसको सेलेक्ट कीजिएगा इनमें से। ठीक है, ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। विषय पत्र जो है माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस से संबंधित होंगे।
तो कक्षा 6 से 8 तक का जो भी सिलेबस होता है उसी के आधार पे आपका भी सिलेबस तैयार किया जाएगा कि आप वैसे टीचर यहाँ पे पढ़ाने आए उनको, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा ग्रेजुएशन, तो आपका ग्रेजुएशन से संबंधित जो होगा, न्यूनतम अर्हता से संबंधित जो होगा वो सिलेबस पैटर्न में रखा जाएगा। तो ये हो गया आपका 100 नंबर का क्वेश्चन। अब जो भाग 2 है, भाग 2 आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का सामान्य अध्ययन पत्र होगा, यानी कि जीएस पेपर होगा, जिसमें कि प्रश्न माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम के आधार पर बनाया जाएगा। हर जगह वही चीज़ें लिखा गया है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो आपका जीएस का पेपर होता है उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे प्राथमिकी गणित होंगे, सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये आपका संबंधित यहाँ से क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब आते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। यहाँ पर ये समझ गए चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, 150 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ भी 2 भाग में बांटा गया है। विषय से संबंधित 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर का होगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये तो आप पैटर्न समझ के, एग्ज़ाम का पैटर्न है ये। अब यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए पत्र होंगे 2, जैसे कि भाग 1 आपका 100 नंबर का होगा, भाग 2 50 नंबर का होगा जीएस पेपर। भाग 1 को समझते हैं पहले। भाग 1 में विषय पत्र है, उम्मीदवारों के द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव करना है। जैसे कि यहाँ भी सब्जेक्ट दिया गया है, लैंग्वेज भी दिए गए हैं, तो उनको समझना है। जिस पेपर में आपका ग्रेजुएशन है, जैसे कि बहुत लोग हिंदी से करते हैं, अंग्रेजी से करते हैं, संस्कृत में करते हैं, बांग्ला में करते हैं, मैथिली में करते हैं, मगही में, अरबी में, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, ये सारी भाषाएं भी हैं और इनमें लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं। तो इनमें से कोई एक पेपर चुनना है। बहुत लोग ग्रेजुएशन गणित से करते हैं, फिजिक्स से करते हैं, केमिस्ट्री से करते हैं, वनस्पति विज्ञान से करते हैं, जंतु विज्ञान से करते हैं, या हिस्ट्री से करते हैं, राजनीतिक विज्ञान से करते हैं, भूगोल से, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से, दर्शन शास्त्र से, गृह विज्ञान से, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके कॉमर्स, या फिर लेखा, या फिर संगीत से, या फिर उद्यमिता से। तो जिन भी सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उस पेपर को सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे पेपर का फॉर्म भरते समय ये चीज़ें, आपका इस पेपर से 100 क्वेश्चन होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको यहाँ से। तो अपने सब्जेक्ट को जो भी आप चूज़ करेंगे उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे यहाँ पे कि क्या हम कंप्यूटर साइंस से हैं तो इतिहास ले सकते हैं क्या? तो देखिए, आपका न्यूनतम अर्हता आपसे जब फॉर्म भरवाया जाएगा उस समय भी आपसे ये सारी चीज़ें पूछकर क्लियर करके ही आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। तो ये इसके लिए आप लोग चिंता अभी मत कीजिएगा, फॉर्म आने दीजिए, सारी चीज़ें वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्तर का होगा, जो भी सिलेबस होगा, यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक यहाँ पे आपको सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और भाग 2 जो है, यहाँ पे जो है आपका सिलेबस बिल्कुल आपके ग्रेजुएशन यानी कि जो भी आपने मास्टर किया है सपोज, तो मास्टर्स के आधार पे होगा, है ना। तो प्राथमिकी गणित होगा, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल, सामान्य, ये आपके जीएस पेपर का है। तो बीपीएससी जैसा एग्जाम पैटर्न में बीपीएससी जीएस का पेपर सिलेक्ट करती है, उसी के आधार पे होगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ तो होंगे, बहुवैकल्पिक भी होंगे। प्रश्न गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। ये बीपीएससी के पैटर्न में शामिल हो चुका है, 68वीं बीपीएससी में आप लोगों ने एग्ज़ाम देकर देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाएगा इस एग्ज़ाम को लेकर, जब आपका नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि ऑप्शन 4 होंगे या 5 होंगे। तो अभी तक बीपीएससी का जो पैटर्न है वो 5 ऑप्शन वाला है। ठीक है, आप लोगों ने जैसा कि 68वीं बीपीएससी में दिया है। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है दोस्तों, जो कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।